बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 222। सिद्ध भया तो क्या भया, 34 फूटी बास। अंतरवा के बीज है, फिर जा मन की आस। सदगुरु कबीर यहां सिद्ध पुरुष की बात करते हैं कि उसमें भी कमी रह जाती है। कैसे कमी रह जाती है, क्या कमी रह जाती है, क्यों कमी रह जाती है, इस बात पर यहां पर इस साखी में हम विचार करेंगे। सदगुरु कबीर ने बीजक में हर जगह की बात को समझाकर कहा है। सदगुरु कबीर का बीजक एक जीवन का आधार मात्र है। इसके आधार को मानकर अगर व्यक्ति अपने जीवन को बनाता है, शुद्ध सरल जीवन बना सकता है जिसमें किसी प्रकार का कोई विकार न रहे। यहां सिद्ध पुरुष की बात की जा रही है कि सिद्ध पुरुष में क्या कमी रह जाती है। सिद्ध पुरुष सिद्धियों को प्राप्त करता है, और सिद्धियों को प्राप्त करके वो अपना चमत्कार दर्शाता है। जिस प्रकार से साधन चतुष्टय संपन्न हो वेदांत वाक्य श्रवण मनन करके ब्रह्म की भावना सिद्ध किया, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्मज्ञानी लोग मैं ब्रह्म हूं ऐसा सिद्ध करते हैं कि मैं ब्रह्म हूं। तो ब्रह्मज्ञानी जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को यही उपदेश करते हैं कि जीव नहीं तू ब्रह्म है अविनाशी निर्वाण। वो इसी बात को अपने घट में धारण करके और ये मान लेते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। लेकिन ऐसा मानने से ब्रह्म क्या है ये समझ में नहीं आता, और उनके मन के अंदर जो विकार रहते हैं वो विकार हमेशा ही अहंकार रूपी बने रहते हैं। अब उसमें विकार है अभिमान, ज्ञान का अभिमान। ब्रह्मज्ञानी उनको कहते हैं आदर सत्कार का, उनको सम्मान मान का अभिमान हो जाता है। तो वो अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि के अभिमान में परिपूर्ण करके और जगत में विचरण करते हैं। एक ब्रह्मज्ञानी की कथा यहां पर सामने आती है कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा थे। वो एक छोटे से गांव में आए और लोग उनसे पूछ रहे महात्मा जी कौन है, तो अहम ब्रह्मास्मि, इसके अलावा और कुछ न बोले, अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने देखा भाई महात्मा तो बहुत तगड़े अभिमानी है भाई, क्योंकि उनकी जो बोली थी वही वाणी का जो जाल है किस प्रकार से कार्य करता है ये यहां पर देखने को मिलता है। वो अभिमान में भरकर कहते थे मैं अभिमान, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। लोग सुनते कि भाई ये महात्मा की बोली में तो अभी रस नहीं है, जबकि महात्मा की बोली में तो रस होना चाहिए। हर भाव में सेवा भाव रहे, अमृत का जैसे कूप रहे, शुभ कार्य करे और चुप रहे, चाहे धूप मिले चाहे छाव मिले, जो आनंद संत फकीर करे
वो आनंद ना ही अमीरी में। तो अगर कोई बोली भी बोले तो नम्रता पूर्वक कहे, कोमलता से कहे, मीठे वाक्य उच्चारण करे। लेकिन यहां क्या हो रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि रह करके वो विचरण करते। एक गांव में आए, उनसे पूछा गया, महात्मा जी कहां से आ रहे हो, कहां जाओगे? बड़े नम्रता से लोग पूछे तो वो केवल एक बात, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है महात्मा जी, आप अहम ब्रह्मास्मि, जहां विचरण करना है करो। एक गांव में एक गली में से उनको निकलना था, गांव से पार होना था। गली एक उसकी गांव में थी, उसमें से होकर के निकलना था। गली सकड़ी थी, एक व्यक्ति ही उस गली से निकल सकता था, 2 व्यक्ति निकल सकते थे। ऐसी गली थी कि एक सांड उधर से आ रहा था, इधर से महात्मा जी जा रहे थे। वो सांड जो निकल रहा था, तो सांड उस गली में एक ही आ रहा था, दूसरा जगह उसके साइड में निकलने की जगह नहीं थी। लोगों ने कहा, महात्मा जी वो सांड आ रहा है, आपको भी इस गली से निकलना है। वो सांड को पहले निकल जाने दो, क्योंकि उसको वापस तो भगा नहीं सकते, क्योंकि मुड़ेगा नहीं, मुड़ नहीं पाएगा, गली सकड़ी है। आप उसको ही निकल जाने दो, आ जाने दो, फिर आप निकल जाना। तो वो अपने अभिमान में होकर कहता है, मैं तो ब्रह्म हूं, तुम क्या समझते हो, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा कहकर वो उस गली में प्रवेश हो गया। आगे सांड आ रहा था, महात्मा भी उसमें घुस गया और दोनों जब पास में आए तो उसको, सांड को रोकने की कोशिश की महात्मा ने। सांड ने उनको अपने सींगों में लेकर उठा के फेंक दिया। महात्मा जी कराह के गिर पड़े, सांड निकल गया। लोग आए, उन्होंने महात्मा जी को उठाया, उठाकर कहा, महात्मा जी हम आपको पहले ही रोक रहे थे, भाई वो सांड आ रहा है, निकल जाने दो। फिर भी उनके मुंह से तो वही ब्रह्मज्ञानी निकले, अहम ब्रह्मास्मि। तो लोगों ने उन्हें कहा कि महात्मा जी आप तो ब्रह्म हो, आप तो अपने आप को तो ब्रह्म मान रहे हो, लेकिन वो सांड भी तो ब्रह्म था। इस जगत में ब्रह्मज्ञानियों के आधार पर, ब्रह्मज्ञानियों की जो मान्यता है उसके आधार पर हर प्राणी में ब्रह्म है, अर्थात जो जीव है, लेकिन उसको वे ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी लोगों की मान्यता के अनुसार इस शरीर में जो जीव है, क्योंकि बिना जीव के यह देह नहीं है, उस देह को जीव की सत्ता से ही चलती है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी लोग उसे अपनी मान्यता के अनुसार ब्रह्म कहते हैं। यही तो एक सत्य और असत्य की बात सामने आती है कि जीव को कई प्रकार के नामों से पुकारा जाता है। असल नाम जो चेतन स्वरूप जीव है वही है, उसको ब्रह्म कह दो, आत्मा कह दो, परमात्मा कह दो, ईश्वर कह दो, लेकिन है वो है जीव। तो लोगों ने कहा कि आपने अपने आप को तो ब्रह्म माना, परंतु उस सांड के शरीर में भी ब्रह्म है, वो क्यों नहीं माना? सर्वत्र ब्रह्म व्याप्त है, ये भी तो आपको समझना चाहिए। जगत ब्रह्मस्ति, यह जगत ब्रह्म है, जगत में सब प्राणी जितने भी हैं वह सब ब्रह्म है, ऐसा क्यों नहीं माना? तो ये बात है कि अहम ब्रह्मास्मि कह देने से अभिमान समाप्त नहीं होता। उनके अंतर में, उनके अंतःकरण में जो बीज अहंकार का जमा हुआ होता है वो उसका असर होता है। तो यहां यही बात कही जाती है, कही जा रही है, साहब यही कहना चाहते हैं कि सिद्ध भया तो क्या भया, ब्रह्मज्ञान की सिद्धि प्राप्त करके संसार में विचरण करने के लिए हम ब्रह्मास्मि यह कहना एक अहंकार है। इसी प्रकार से योगी भी योग की सिद्धियां करते हैं। वो कई दिनों तक जड़ी बूटियों के रसायन को प्राप्त
करके खा करके उनका प्रयोग करके कई दिन तक भोजन नहीं करते। श्वासों को ऊपर नीचे चढ़ा चढ़ा करके तरह तरह की मुद्राओं को लगा करके सालों अपना कार्य करते हैं और कार्य करके अपने आप को सिद्ध योग सिद्ध प्रमाणित करते हैं। लेकिन उनके मन में भी इसी प्रकार का घमंड भरा हुआ होता है। तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक, कोई तंत्र को साधता है, कोई मंत्र को साधता है, कोई यंत्र को साधता है। साधने का तात्पर्य है उनको वो अच्छी तरह से उनका कार्य, उनको करने का तरीका, उनकी विधि वो पूरी तरीके से वो सीख जाता है, उसी को सिद्धि कहते हैं। और ऐसा करके वो लोगों को भ्रमित करते हैं, चकित करते हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं है। उसके अंतःकरण में धन कमाने की चाह होती है कि खूब सारा मैं धन कमाऊं, ऐश्वर्य कमाऊं, मान सम्मान कमाऊं। ये उनके अंतर में वास होती है, अन्यथा और कुछ नहीं होती। और इसी को लेकर के वो अहंकारी बने होते हैं। अहंकार उनका समाप्त नहीं होता। तपस्वी कुछ अपनी अपनी कला कौशल बता करके 984 सिद्धों की कहानियां सुना करके अपने आप को सिद्ध घोषित करते हैं। बड़ी बड़ी जटा बढ़ा करके तरह तरह के स्वरूप को बना करके लोगों को चकित करते हैं। लोग वहां उनके पास उनकी साधनाओं की उनकी चर्चा होती है। बहुत बड़े सिद्ध हो गए भाई, लोग सुन सुन के उनके पास आते हैं। अब यहां जो सिद्ध पुरुष अपने आप को घोषित किया, वो भी लोभी लालची है। वो लोभ लालच का उसके अंतःकरण में बीज है। उसने अपने आप का जो सिद्धियों का कि मैं सिद्ध हूं, मैं ये यंत्र जानता हूं, ये वो मंत्र जानता हूं, मैं सब कुछ ऐसी क्रिया करता हूं, वैसी क्रिया करता हूं, इस बात को लेकर के लोगों को क्या चाहिए? लोगों को रोग दोष दूर चाहिए। लोग इनके चक्रव्यूह में उलझते हैं कि ये सब रोगों को नाश कर सकते हैं और वो प्रचारित करते हैं, अपने आप को दिखाते हैं। उसको देख देख कर, सुन सुन कर लोग उनके यहां पर आना जाना चालू हो जाता है। लोगों को अपना दुख दर्द दूर करना होता है, कुछ स्वार्थ सिद्ध करना होता है। यह भी एक लोभ लालच ही होता है। लोगों के अंदर लोभ लालच होता है। उनको परिपूर्ण करने के लिए वो सिद्ध महात्मा के यहाँ आते हैं। और वो सिद्ध महात्मा जो अपने आप को घोषित करता है, उसको भी मान सम्मान धन प्राप्त करने का लालच होता है। दोनों लालची लालची मिलकर के वो मेला लगता है। चारों तरफ बात फूटती है, चारों तरफ बात होती है कि वहां पला जगह एक सिद्ध पुरुष है। तो लोग उसकी बात को सुन सुनकर वहां पर पहुंचते हैं। तो फिर वो इसी को कहा है कि 14 से फूटी बास। उसकी चर्चा हर जगह फैली, लेकिन उसके अंतर में बीज है वासना का, लोभ लालच का, मान सम्मान का, झीणी माया का। वो उससे नहीं छूटा। जब वो उससे नहीं छूटा तो फिर वो धन का अंबार देख करके अपने उस सिद्धि से गिर जाता है। वासनाओं के चक्रव्यूह में फिर उलझ जाता है। लेकिन अपने आप को नहीं जानकर, किसी और परमात्मा को मानकर, सिद्धियों का घमंड करके, अभिमान करके, और वो फिर चक्रव्यूह में गिरता है। हम आज देखते हैं कि कितने ही लोग
इस तरीके के चक्रव्यूह में उलझे पड़े हुए हैं। बहुत से तो लोग जेल में चले गए। इसी तरीके से भक्त अपनी क्रियाओं को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उन पूजा पाठ के करने से लोग चमत्कार ही सिद्ध करते हैं, और उनकी पूजा पाठ को देख देख कर लोग उनके जहां पर वो पूजा पाठ करते हैं, जिस भी मंदिर में या मस्जिद में जहां भी करते हैं, वो वहां लोग इकट्ठा होना चालू हो जाता है, और वहां पर वो अपनी सिद्धि बता करके लोगों को इकट्ठा करते हैं। कई कई तरह की सिद्धियां इकट्ठी करते हैं, और लोग उनके झांसे में आते रहते हैं, और उनके पास में धन आना जाना शुरू हो जाता है। उस धन का प्रयोग करने के लिए ही तो उन्होंने ऐसा सिद्धि बनाया। तो ज्ञानी, भक्त और योगी ये अपने अपने सिद्धियों का बखान करके, प्रदर्शन करके लोगों को भ्रमित करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उनके अंतर में, उनके अंतःकरण में वासना बीज हमेशा बना रहता है। इस वासना बीज में उनके पास काम, क्रोध, लोभ, मोह हमेशा लगे रहते हैं। ना तो वो कोई ब्रह्मज्ञानी हो पाते हैं, ना ब्रह्म बनते हैं, ना कोई योगी योग सिद्धि होते हैं, ना भक्त कभी कोई परिपूर्ण कोई ईश्वर को प्राप्त करते हैं। वो तरह तरह की कहानियां अवश्य सुना सुना कर लोगों को भ्रमित करते हैं, चकित करते हैं, और अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और लोग भी ऐसे हैं, लोग लालच में बंधे हुए उनके आकर्षण में बनते हैं। और यही कारण है कि लोगों को असल मार्ग नहीं मिल पाता, उनको मोक्ष पद नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि उन्हें दिलासा ही ऐसा दिया जाता है कि मोक्ष तो मरने के बाद मिलती है, जीवत मोक्ष नहीं मिलती। सदगुरु कबीर ने तो यहां डंके की चोट कहा, जीवत ही कर आशा, मोक्ष की आश जीवत ही करो। मुए मुक्ति कहे गुरु स्वार्था, झूठा दे विश्वासा। आशा करे मोक्ष की करे, लेकिन यहां सिद्ध पुरुष, योगी, ज्ञानी, भक्त अपने आप को सिद्ध घोषित करके आशा करते हैं धन की, मान सम्मान की, मान बढ़ाई की, अहंकार में झूमते हैं, और हमेशा बने रहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह उनके साथ हमेशा रहते हैं, क्योंकि उनके अंतःकरण में हमेशा कामना, लालसा, इच्छाओं का बीज भरा पड़ा रहता है। इसी कारण से साहिब यहां पर कहते हैं कि सिद्ध भया तो क्या भया। 34 फूटी बात कि सिद्ध पुरुष होकर के, अपने आप को सिद्ध घोषित करके, अपना प्रदर्शन करके, अपनी वार्ताओं को चारों तरफ फैला करके उनका यश फैलाते हैं। 34 फुटी बास अर्थात उनका यश फैलता है, उनकी चर्चा होती है। उस चर्चा को सुनकर लोग उनके आकर्षण होकर के उनके वहां पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में वासनाओं के बीज होते हैं, वो जलते नहीं हैं, वो हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसलिए वो सिद्ध तो कहा ही नहीं जा सकते, वो तो केवल एक प्रदर्शनकारी है, और अपने से दूसरे को कोई पद को मान करके वो उस पर अटल होते हैं। अपने आप में तो वो कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा पद है। कोई ईश्वर को मानता है, कोई ब्रह्म ज्ञान को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है। ऐसी मान्यताओं के अनुसार वो कोई दूसरा उससे है, वो उसी पर अटल हुए रहते हैं। अपने आप को तो वो जान ही नहीं पाते। जब तक अपने आप को नहीं जाने तब तक वो विषय वासनाओं का जो बीज हृदय में है, अंतःकरण में जमा है, वो समाप्त नहीं हो सकता।
आप जिस कमरे में रहते हो उस कमरे को तुम अच्छी तरह नहीं जान सकते जब तक उसकी सफाई पूरी नहीं होगी। आप कमरे के हुई सब कुछ मान लो और उसमें तुम रह रहे हो, तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारी स्थिति तुम नहीं समझ पा रहे हो, तो कमरा साफ नहीं होगा। जब तुम ये समझने लगोगे कमरा मेरा है, मैं इसमें निवास कर रहा हूं, मैं इसमें निवास करने वाला हूं, तब उस कमरे की तुम सफाई अच्छी तरह से कर पाओगे। फिर तुम कोना कोना उसका साफ कर दोगे और फिर तुम्हारा एहसास तुम्हें बना रहेगा कि मैं इस कमरे में रहता हूं। इसलिए जिस देह में तुम रह रहे हो, इस देह में रह करके तुम किसी और की आस करते हो कि कोई और इस देह को चला रहा है, या इस देह में कोई और रह रहा है, इस देह में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन तुम इस और तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हारा ध्यान तो सिद्धियां जो तुम बनाते हो, जो तुमने सीखी हैं, ब्रह्म ज्ञान को सीखा है, योग को सीखा है, भक्ति को सीखा है, उसी में तुम्हारा मन है। तुम उसी का आधार पर तुम अपने आप को भूले हुए हो। तो तुम अपने आप को नहीं जान पाओगे, तो तुम तो फिर दूसरे के आधार पर रहोगे ही सही। कोई दूसरा है ऐसा मानोगे ही सही, उसी को सही मानोगे। और यह स्थिति अनुमान कल्पना के आधार पर है, यथार्थता नहीं है। और इसीलिए अपने आप को सिद्ध घोषित करने वाले लोग, जिनकी चर्चा चारों तरफ फैली होती है, उनके घट में, उनके अंतःकरण में वासना बीज जमा होते हुए रहते हैं, अध्यास बना हुआ होता है। यह अध्यास कब खत्म होगा? कि जब वो परिपूर्ण वैराग धारण कर ले। सिद्ध पुरुष अपने आप को संसार से अलग कहीं एक स्थान बनाकर रहने तो लग जाते हैं। वो ऐसा घोषणा तो करते हैं कि सांसारिक भोग उनको नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो उसका त्याग कर पाते हैं? वास्तविकता में अगर हम देखें तो वो त्याग नहीं कर पाते। लोग उनके वहां स्थान जहां पर उनका बना होता है वहां पर पहुंचते हैं और वो वहां पर हर तरह का साधन उनके लिए मुहैया कराते हैं, क्योंकि लोग भी लालची लोग ऐसा वहां पर जा जाकर करते हैं। और इसी बात के लिए तो उन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। सिद्धि पुरुष ने भी इसी बात के लिए प्रदर्शन किया। तो वहां सारी सुविधाएं, जंगल हो चाहे पहाड़ हो चाहे कहीं भी हो, वहां वैसी सिद्धियां पुरुष वाले वहां पर सब चीजों का साधन वहां पर बना देते हैं। तो फिर कहां दूर हुए? वो दूर नहीं हो पाते, वो तो उन सभी वासनाओं में बंधे पड़े रहते हैं, इसलिए वो दूर नहीं होते। उनके अंदर वो वासनाओं का बीज बना हुआ होता है। आप देख लीजिए, कहीं भी कोई भी मौलवी, पंडित या सिद्ध पुरुष, कोई भी जो बाबा लोग बने हुए होते हैं, जहां उनके स्थान बने हुए होते हैं, जहां हर तरह की सुविधा अपने आप मुहैया हो जाती है, क्योंकि लोग ऐसे ऐसे होते हैं आडंबर करने में फंसे हुए, वो उन आडंबरों को वहां पर रच देते हैं और वही आडंबर उसके बंधन का कारण बनता है। वो मोक्ष पद को तो प्राप्त ही नहीं हो पाता। करोड़ों की संपत्तियां वहां पर एकत्रित हो जाती है। आप देखते हैं आपके आसपास भी कोई ऐसे स्थान होंगे, क्योंकि भारत तो इन्हीं आडंबरों का तो स्थान है। यह आडंबर ही तो भारत को उन्नत नहीं होने दे रहा। आडंबरों की भरमार यहां पर है। सदगुरु कबीर ने इन्हीं आडंबरों का विरोध किया है।
फिर चाहे वो कोई मौलवी हो, चाहे पंडित हो, विद्वान कोई भी हो, किसी भी धर्म मत का हो, वहां आडंबर है, वहां सही बात हो ही नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि कितना ही बड़ा विद्वान हो, सिद्धि का प्राप्त ये होता है किसी प्रकार की सिद्धियों का प्रचारित करे, कोई कला को सीखे, उस कला को सीख करके उसका प्रदर्शन करे, अपने आप को सिद्ध घोषित करे, चाहे वो फिर मौलवी हो, पंडित, ब्राह्मण या पुजारी कोई भी हो, या बाबा सन्यासी कोई भी हो, वो उन सिद्धियों का प्रदर्शन करके लोगों को आकर्षित करके वहां पर अपने आप मेला लगाते हैं और वही सांसारिक सुविधाओं को वहां पर उपभोग करते हैं, मुहैया करते हैं। इसलिए उनकी वार्ता, उनकी चर्चा चारों दिशा में होती है, उनकी वार्ताएं चारों दिशा में फैलती हैं, लेकिन वह मोक्ष पद को प्राप्त नहीं होते। उनके हृदय में हमेशा वासना बनी होती है। तो ये कब छूटे? जब पूर्ण वैराग धारण करे, इस संसार से पूर्ण वैराग हो। जब पूर्ण वैराग हो जाता है तो संसार को छोड़ने की आवश्यकता नहीं, संसार में रहकर संसार से अलग होने की स्थिति सहजता से होती है। संतों सहज समाधि भली है, साहब ने कहा, गुरु प्रताप भयो जा दिन से सुरत न अंत चली है। जहां तहां जाऊं सोई परिक्रमा, जोई सोई करूं सब पूजा। खुली आंख से दर्शन करूं, भाव मिटाऊं दूजा। इस सहज समाधि का तात्पर्य यह होता है कि सत्य वचनों को, सार शब्दों को हृदय में धारण करो और उनका पल पल स्मरण करते रहो, उनके आधार पर अपने रहनी को बनाओ। सत्य मीठा नम्र कोमल होता है, इसमें अहंकारता नहीं होती। दया गरीबी बंदगी, दयावान रहे। गरीबी का मतलब होता है नम्रता रहे, हमेशा नम्र होकर रहे। नम्र का तात्पर्य यह भी नहीं है कि झुकना। अभिवादन सबके साथ करे, नम्रता पूर्वक अभिवादन सबके साथ करे, बंदगी सबके साथ करे, कोमल वचनों का उच्चारण करे, सबको क्षमा करता रहे। क्योंकि क्षमा दान बहुत बड़ा दान है। कोई छोटी मोटी अगर गलती कर देता है, क्योंकि जो लोग भूले हुए हैं वो आते हैं, वो कुछ गलती करते हैं, तो उनको भूला हुआ समझकर उनको क्षमा कर दे। ये सहजता से होता है, अपने आप में अहंकार न रखे, हंस रहनी बनकर रहे, अपने सामर्थ्य के अनुसार सबके साथ नेकी करे, अच्छा कार्य करे, परोपकार में चित्त लगाए, स्वार्थी जीवन को त्याग कर दे। कई लोग ऐसे देखे हैं जो स्वार्थ में इतने घमंड में बने रहते हैं कि किसी अपने अलावा किसी और को कुछ नहीं मानते। और ऐसे लोग वासनाओं के भरे होते हैं, चाहे वो कितने बड़े धनपति हों। धनपति धन का सिद्धि है, ज्ञान की सिद्धि है, ब्रह्मज्ञानी ज्ञान की सिद्धि को बताते हैं, योगी योग की सिद्धि का प्रदर्शन करते हैं, भक्त भक्ति की सिद्धि बताते हैं। ये सिद्ध हो जाने के बाद में भी उनकी चर्चाएं चलती हैं, चारों तरफ उनकी चर्चा होती है, परंतु उनके मन में, उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में वासनाओं का बीज नहीं जलता। इसलिए सिद्धि प्राप्त करने वाले लोगों ने अगर सिद्धि प्राप्त कर ली तो उससे क्या हुआ?
अपने निज पद को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने निज स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाए, अपने से अलग किसी और को मानते रहे, तो वो किसी काम का नहीं। वो अब मोक्ष पद को प्राप्त कर ही नहीं सके, वो तो संसार के बंधनों में बंधे हुए पड़े हैं। ऐसा साहब ने यहां कहा है कि अपने आप को जानो, अपने आप को जाने बगैर सिद्ध होना निरर्थक है, बेमतलब का है, सारयुक्त नहीं है, तुम्हारे किसी काम का आने वाला नहीं।